कहते हैं कुछ सोल्स इस दुनियावी रेल्म से सच में कभी जाती नहीं है, बल्कि वो यहीं रह जाती है, वर्ल्ड्स के बीच एक टाइमलेस स्पेस में फंसी हुई, लाइफ और उसके आगे जो है उसके बीच। ये सिर्फ गोस्ट्स नहीं है, मेमोरी की उड़ती फिरती परछाइयां नहीं, ये वो स्टोरीज बन जाती हैं जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती हैं। उनके नामों में एक वजन होता है, एक दुहक, एक चेतावनी। ऐसी सोल्स सिर्फ मरी हुई नहीं होती, वो एक तरह से कभी ना भुलाए जाने के लिए कंडेम्ड होती है। हवा उनकी आहें सुनसान जंगलों से गुजरती है, सरसराते पत्ते जैसे उनके पुराने दुख बुदबुदाते हैं। भूले बिसरे मंदिरों की खामोशी में कभी कभी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। जरा सोचो, उस एग्जिस्टेंस का वजन जो इंसानी समझ से परे फैला है, एक कभी ना खत्म होने वाला सफर बिना किसी मंजिल के। ये कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक गहरा अकेलापन है, एक यूनिक तरह की सफर। उसका नाम है अश्वत्थामा। और एक गहरे गुस्से से भर जाता था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दुर्योधन के लिए उसकी लॉयल्टी अटूट थी। तब भी जब युद्ध का पासा उनके खिलाफ पलट गया, उसने भीष्म का पतन, अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु और कर्ण का अंत देखा। हर नुकसान ने उसके दुख और रेज को और भड़काया, उसे एक खाई के और करीब धकेल दिया। रिवेंज की आग में अंधा होकर अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडव कैंप में चुपके से घुस गया। उन्हें पांडव भाई समझकर उसने द्रौपदी के 5 बेटों को सोते हुए मार डाला। पांडव जब अपने कैंप में लौटे तो उन्हें एक ऐसी अनइमेजिनेबल हॉरर की सीन देखने को मिली। अश्वत्थामा ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी थी जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। जब पांडवों ने अश्वत्थामा का सामना किया तो उसकी डेस्परेशन चरम पर पहुंच गई। कॉर्नर्ड होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, उसे उत्तरा के गर्भ की ओर डायरेक्ट करते हुए। अर्जुन ने कृष्ण के इंस्ट्रक्शन पर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काउंटर करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कृष्ण ने इंटरवीन किया, अश्वत्थामा की डिप्राविटी को देखते हुए। व्यास और नारद ने दोनों योद्धाओं से अपने सेलेस्टियल वेपन्स वापस लेने की विनती की। जबकि अर्जुन ने सक्सेसफुली अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से अजन्मे परीक्षित को बचाया। कृष्ण ने आदेश दिया कि अश्वत्थामा से उसकी डिवाइन जेम छीन ली जाएगी और उसे 3000 सालों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया जाएगा। जिस इमॉर्टैलिटी को वो कभी इतना चाहता था, वही उसकी सबसे बड़ी टॉर्मेंट बन गई। इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट अश्वत्थामा की हालत में एक असहनीय कर्स बन जाता है। इमेजिन करो, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो हजारों सालों तक परपेचुअल सफरिंग में फैला हो। उसका शरीर कभी ना भरने वाले घावों का एक कैनवस लगातार एगनी का सोर्स बन जाता है। फिजिकल पेन बेरहम है, एक जलती हुई टॉर्मेंट जिससे कोई रेस्पाइट नहीं मिलती। ये फिजिकल डिके उस गहरे साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट के सामने कुछ भी नहीं है। वो सिविलाइजेशंस को बनते और मिटते देखता है, पीढ़ियों को जीते और मरते देखता है, जबकि वो अपनी सफरिंग में स्टैटिक रहता है। उसके अतीत की मेमोरीज खंजर बन जाती है, जो उसके मौजूदा मिजरी के घाव में लगातार घूमती रहती है। उसकी स्टोरी सफरिंग के नेचर पर एक प्रोफाउंड मेडिटेशन का काम करती है। पूरे भारत में अश्वत्थामा के अब भी जिंदा होने की अफवाहें कायम हैं। ये आज की फोल्क टेल्स हैं, सुने सुनाए एनेक्डोटल अकाउंट्स और लोकल लेजेंड्स हैं।
कुछ स्टोरीज में एक ऐसे आदमी का जिक्र है जिसके माथे पर हमेशा बहता हुआ घाव है। ये नैरेटिव्स एक तड़पती हुई सोल की जीती जागती तस्वीर पेश करती है जो हमेशा कृष्ण के कर्स से बंधी हुई है। वे लोगों को बेकाबू गुस्से के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाती है। अश्वत्थामा का फिगर गहरे रिग्रेट और कभी ना खत्म होने वाले पेन का सिंबल है। क्या अश्वत्थामा एक लिटरल बीइंग है या एक पावरफुल मेटाफॉर? उसकी स्टोरी हमें अपनी खुद की डार्कनेस की कैपेसिटी के बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस का सामना करने पर मजबूर करती है।